गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेंट क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने पाइथन में डिस्कस किया कि सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से लिखते हैं और हमने ये डिस्कस किया कि अगर हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखनी है तो किन तरीकों से हम लिख सकते हैं। आज उन्हीं को हम प्रोग्रामेटिकली देखेंगे कि जो हमने 4 तरीके मैंने आपको बताए थे, सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स एंड लैडर, तो उसको हम प्रोग्रामेटिकली किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सिंपल इफ की। सिंपल इफ किस तरह से लिखा जाता है। देखिए, इफ यहां पर एक कीवर्ड है और हमने पढ़ा था कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स बेसिकली रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग पहले से स्पेसिफाइड होता है, जिनको हम प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो अगर आप प्रोग्राम में कंडीशनल स्टेटमेंट्स देना चाहते हैं तो उस केस में हम इफ कीवर्ड का यूज करते हैं कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। तो अगर हम यहां पर सिंपल इफ के सिंटेक्स की बात करें कि सिंपल इफ किस तरह से लिखा जाता है, तो वो देखिए, आपको इफ कीवर्ड यूज करना है, यहां पर आपको कंडीशन स्पेसिफाई करनी है एंड देन यहां पर कॉलन का यूज करना है। कॉलन का यूज करने के बाद अब जब आप यहां पर एंटर प्रेस कर नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो आपका कर्सर कुछ यहां पर प्लेस हो जाएगा। तो ये जो स्पेस है इसे हम क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं। ये इंडेंट स्पेसिफाई करता है कि यहां पर जो स्टेटमेंट लिखी जाएगी वो यहां पर स्टेटमेंट लिखी जाएगी वो इफ का पार्ट है, मींस वो स्टेटमेंट इफ का हिस्सा मानी जाएगी। अब हम इस इंडेंट पे जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो सभी स्टेटमेंट्स इफ का ब्लॉक माना जाएगा। तो देखिए किस तरह से लिखते हैं हम। जब यहां पर कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपको यहां पर स्टेटमेंट स्पेसिफाई करनी है, लाइक स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। यू कैन राइट एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स विद इन दिस ब्लॉक। नाउ दिस इज द इफ ब्लॉक। और ये इफ ब्लॉक कब रन करेगा, जब आपने यहां पे जो कंडीशन स्पेसिफाई की है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, मींस वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो आपके इंटरप्रेटर को यहां पर एंट्री मिलेगी और ये स्टेटमेंट्स रन होंगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपका इंटरप्रेटर इन स्टेटमेंट्स को स्किप करते हुए डायरेक्टली इस ब्लॉक के बाहर चला जाएगा। और वो कब होगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मींस ये जो कंडीशन हम यहां पे स्पेसिफाई कर रहे हैं ये बुलियन रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है। बुलियन रिजल्ट्स क्या होते हैं, बुलियन रिजल्ट्स का मतलब होता है दैट आइदर ट्रू और फॉल्स। आप यहां पर जो भी कंडीशन, देखिए कंडीशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल x है और x की वैल्यू मैंने 15 ले रखी है। अब मैं यहां पर आकर चेक करता हूं कि क्या x जो है वो 15 से ग्रेटर देन है या नहीं है। तो इस स्टेटमेंट से हमें कैसा रिजल्ट मिलेगा, हम क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो इस स्टेटमेंट के ट्रू होने पे जिन स्टेटमेंट्स को आप रन करना चाहते हैं उन्हें आपको इफ ब्लॉक में लिखना होगा। फाइन। तो अभी हम सिंपल इफ का यूज कर रहे हैं तो इसीलिए हम सिर्फ इफ ब्लॉक का यूज करेंगे। देखिए इसका प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि मैंने एज एक वेरिएबल लिया और हमने यहां पर एक किसी पर्सन की एज इनपुट करवाई, कोई भी एक पर्सन है उसकी हमने एज इनपुट करवाई और मैंने यहां पे चेक किया इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो मैंने यहां पर एक सिंपल मैसेज प्रिंट करवाया दैट एलिजिबल टू वोट, मींस वो पर्सन वोट कर सकता है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि एज की वैल्यू जो भी यूजर इनपुट करवाएगा, जब हम इस प्रोग्राम को इंटरप्रेट करेंगे तो इंटरप्रिटेशन टाइम पे एज की वैल्यू यूजर इनपुट करेगा। सपोज उसने इनपुट करवाया 19, तो अब यहां पर क्या आएगा, 19 आएगा एज की वैल्यू, क्योंकि हम 19 दे चुके हैं। जब इंटरप्रेटर इस स्टेटमेंट पे पहुंचेगा तो यहां पे वैल्यू मिल जाएगी 19। तो इसने चेक किया कि वेदर 19 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, यस ट्रू, ट्रू, तो उसे यहां पर क्या होगी, एंट्री मिलेगी। एंट्री मिलते ही वो यहां पे जो ये मैसेज हमने गिवन है, प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा है, ये आपको आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ एज इट इज एज मिल जाएगा। अगर हमने प्रोग्राम को इंटरप्रेट किया और हमने वैल्यू सपोज 17 इनपुट करवाई, तो उस केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है और फॉल्स होने पे वो
इस स्टेटमेंट को, प्रिंट स्टेटमेंट को स्किप करते हुए बाहर आ जाएगा। अगर यहां पर कोई फर्दर प्रोग्राम है हमारा तो वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। दिस इज हाउ वी यूज द सिंपल इफ इन द पाइथन। फाइन। अब हम अगर इसी में ही एल्स ब्लॉक की बात करें, मैं चाहता हूं कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए और फॉल्स होने के केस में भी मेरे पास एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जिसे मैं रन करना चाहता हूं, तो उसके लिए हमें एल्स ब्लॉक का यूज करना होता है और उसके लिए हम लिखते हैं इफ एल्स। और इफ एल्स किस तरह से लिखा जाएगा, देखिए आपको इफ का यूज करना है, सेम मैनर में यहां पर कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, यहां पर हमारा इफ ब्लॉक आएगा, फाइन स्टेटमेंट 1 2 एंड ऑल, एंड देन हम यहां पर एल्स लिखेंगे। देखिए एल्स कहां लिखा जाएगा, इफ के सेम इंडेंट में लिखा जाएगा, यहां पर आगे नहीं कर देना, आगे करेंगे तो एरर प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यहां पे जो एल्स ब्लॉक आता है वो इफ के ही ब्लॉक में आएगा। अब हमने एल्स के साथ कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करनी है, एल्स के साथ कभी भी कोई कंडीशन नहीं आएगी। एल्स ब्लॉक वो ब्लॉक है जो इफ के फॉल्स होने पे रन करेगा। यह बात ध्यान रखना कि कभी भी एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं लिखी जाएगी। कंडीशन तभी लिखी जाएगी जब इफ होगा, चाहे वो एल्स के साथ इफ है या आपने सिंपल इफ लिख रखा है। एल्स के साथ इफ कब आता है हम नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरह से यूज होता है। तो अभी हम यहां पर एल्स का ब्लॉक लिखेंगे, तो जैसे ही आप एंटर करके आएंगे तो ये भी आपको इंडेंटेड ब्लॉक मिलेगा और यहां पे आप क्या कर सकते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स आपको एल्स ब्लॉक में रन करनी है वो लिख सकते हैं। अब यहां पे होगा क्या कि ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आपका इफ ब्लॉक चलेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इफ ब्लॉक स्किप हो जाएगा और आपका इंटरप्रेटर डायरेक्टली एल्स ब्लॉक पे चला जाएगा और एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी हमने जो प्रीवियस एग्जांपल दिया था उसी एग्जांपल में देखिए कि मेरे यहां पे फॉल्स होने पे, इस कंडीशन के फॉल्स होने पे मेरे पास कुछ नहीं था, बट अगर मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूं तो कैसे करेंगे, देखिए एल्स प्रिंट नॉट एलिजिबल टू वोट। फाइन। अब देखो क्या होगा कि अगर इन केस ऑफ इनपुट, इफ वी हैव गिवन द इनपुट 17, तो क्या होगा कि ये कंडीशन फॉल्स होगी और फॉल्स होते ही वो यहां पे आएगा और आउटपुट स्क्रीन पे हमें क्या मिल जाएगा, नॉट एलिजिबल टू वोट। तो जब हम इफ एल्स का यूज करते हैं तो कंडीशन के ट्रू होने पे हमारे पास एक ब्लॉक है और फॉल्स होने पे हमारे पास दूसरा ब्लॉक है। इसी अगर हम प्रोसीजर में अगर हम एक प्रोग्राम और समझना चाहें तो देखिए क्या होगा कि सपोज अपने एक बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं कि मैं आपसे कहता हूं राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर इनपुट नंबर इज आइदर ओड और इवन। मींस कि यूजर ने कोई एक नंबर इनपुट किया और हमें चेक करना है कि वो नंबर ओड है या इवन है। अब ओड नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं देते हैं, वो क्या होंगे, ओड नंबर्स होंगे। तो देखिए इसका प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा, हमने सिंपल एक नंबर लिया, सपोज एक वेरिएबल लिया num num, और उस नंबर को हमने यहां पे इनपुट किया, यूजर से कहा इनपुट एनी नंबर। फाइन। अब देखिए हमने यहां पे क्या चेक करना है, हमने किसे चेक करना है कि नंबर ओड है या इवन है, इसे। मींस ये हमारा वो नंबर है जिसे हम चेक करना चाहते हैं, तो इसीलिए कंडीशन किस पे लिखी जाएगी, num पे, नम पे। अब कंडीशन क्या है, मैं कहता हूं कि अगर मैं नम को 2 से डिवाइड करूं, अब ये क्या है यहां पर, ये है आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर, इसे हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं। और ये ऑपरेटर हमें क्या करता है, रिमाइंडर कैलकुलेट करके देता है। क्या कैलकुलेट करके देगा, रिमाइंडर कैलकुलेट करके देगा। नम मॉड्यूलस 2, मैंने कहा कि जब मैं नम को 2 से डिवाइड करूं और जो रिमाइंडर आ रहा है अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल। देखो यहां पे डबल इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसका, कि यहां पे जो वैल्यू है और यहां पे जो वैल्यू प्रोड्यूस हुई क्या वो दोनों सेम है या नहीं है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कंपैरिजन। और जब कंपैरिजन करते हैं तो डबल इक्वल टू का साइन पुट करते हैं, सिंगल इक्वल टू नहीं लगाते। क्योंकि अगर आपने यहां पे सिंगल इक्वल टू लगाया तो सिंगल इक्वल टू को
असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। और असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है? वैल्यू असाइनमेंट करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5, तो इट मींस 5 इज बीइंग असाइंड टू a। तो इसीलिए जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो हम डबल इक्वल टू साइन पुट करते हैं। अब देखिए हमारी कंडीशन आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे इसको। देखिए एग्जाम्पल अभी मैं आपको देता हूं। तो यहां पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट दिया कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि हमारा नंबर 2 से डिवाइड करने के बाद 0 प्रोड्यूस कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? द इनपुट नंबर इज इवन। और अगर वो रिमाइंडर 0 नहीं आता तो मैं यहां पे मैसेज क्या दूंगा? इनपुट नंबर इज ओड। फाइन। सपोज अब देखो नंबर, हम जब प्रोग्राम इंटरप्रिटेशन हम करवाएंगे तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट चलेगी। इस स्टेटमेंट में हमने नम की वैल्यू सपोज 19 दी। फाइन। तो यहां पे 19 रिसीव हुआ इसे। अब 19 मॉड्यूलस 2 मींस जब 19 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? 1। तो यहां पे इसने क्या प्रोड्यूस किया? 1। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0 मींस ये इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन क्या प्रोड्यूस करेगी? फॉल्स। क्या प्रोड्यूस करेगी? फॉल्स। और फॉल्स करते ही वो कहां पे चली जाएगी? एल्स ब्लॉक में चली जाएगी, इफ पे जाएगी ही नहीं। तो एल्स ब्लॉक पे जाते ही आउटपुट प्रिंट हो जाएगा दैट इनपुट नंबर इज ओड। और हम जानते हैं कि 19 क्या है? एक ओड नंबर है। इसी तरीके से अगर आप कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स में और प्रोग्राम्स ट्राई करना चाहते हैं तो हम चेक कर सकते हैं, जैसे दो नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ये चेक किया जा सकता है। या किसी कंडीशन के बिहाफ पे हम कोई वैल्यूज असाइन करना चाहते हैं तो वो हम इफ एल्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा सिंपल इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियोस में हम जानेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स और इफ एलिफ एल्स लैडर किस तरह से यूज किया जाता है पाइथन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।